शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कोई खास बात सर? सर नहीं, तुम भी मुझे बाबा ही कह सकते हो। ये हुई ना बात बाबा। मैं खुद सोच रही थी कि मैं रमेश से ये बात कहूँ और आपने कह दी। नमस्कार घोष बाबू, कैसे हैं आप? नहीं नमस्कार छोड़िए, आपको आज क्या ये मकान खाली करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? जरा समय तो देखिए। तुम्हारे लिए एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि कमला तुम्हारी जिंदगी से चली गई। बारिन, ये क्या बेसर पैर की बातें कर रहे हो तुम? देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। रमेश, मैं जो देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ। गलत कह रहे हो तुम। कल इस घर को छोड़ने के बाद ना जाने मुझे आशा को लेकर कहां कहां भटकना पड़ेगा। इसलिए कल मैं तुम्हें तुम्हारे पति के घर छोड़ दूंगा। मेरे उसी झूठ ने कमला को आज तक अंधेरे में रखा। मेरे उसी झूठ ने कमला को इस घर से जाने पर मजबूर कर दिया। मेरी वो खामोशी, मेरा वो झूठ ही सारे फसाद की जड़ है। मैं ये नहीं जानता कि मेरे आने वाला कल क्या होगा। बस यही चाहता हूं कि कमला इस घर में लौट आए। मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी ही थी। मैं ही गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी और मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्महत्या? आशा, ये है मेरे पति। नमस्ते। और ये है डॉक्टर बाबू,
कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इन्होंने ही मुझे नदी में डूबने से बचाया और मैं इनके घर पर ही थी। इन दोनों ने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। नहीं, मैंने कोई सेवा नहीं की, वो तो एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था। कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। जी कहिए ना। आपकी पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती है। इतना प्रेम कि शायद आपकी थोड़ी सी भी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकी और चल पड़ी आत्महत्या करने। मैं तो बस आपसे यही चाहती हूँ, यही विनती करती हूँ कि इसका ख्याल रखिए। जी मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। देखिए, पति पत्नी में अनबन तो चलती रहती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप गुस्से में आकर खुद को मिटाने चल पड़े। आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी गलती मानती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं कमला, गलती मेरी भी थी। जो हुआ उसे भूल जाओ और आज के बाद ऐसा कोई कदम मत उठाना, क्योंकि तुम मेरे पास, कैसे कहूं कमला तुमसे, कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। बारिन बाबू छोड़िए ना ये सब बातें, वरना मैं जो बात आपसे कहने आई हूँ ना वो मैं भूल ही जाऊंगी। अच्छा एक बात बताइए बारिन बाबू, आज आप इस मिष्टी को कौन सी मिष्टी खिलाने वाले हैं? किस खुशी में आपको मिष्टी खिलाऊं? आपको कौन सी खुशी मिल गई और मुझे कौन सी खुशी मिल गई? ऐसा प्रेम कहाँ, क्योंकि तुम मेरे पास, कैसे कहूं कमला तुमसे, कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। आप पेशे से? जी मैं पेशे से वकील हूं। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है। खुशी तो मुझे भी हुई आप दोनों से मिलकर। जो भी हो, कमला आप दोनों से टकराई और आप लोग सही सलामत उसे यहां लेकर आ गए। पर आज के जमाने में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छे लोग नसीब से मिलते हैं। सच कहा आपने, अच्छे लोग नसीब से मिलते हैं और जो नसीब में लिखे होते हैं वो हमें मिल नहीं पाते। लेकिन हमें उनकी तलाश करते रहना चाहिए। क्या पता एक दिन हमारा नसीब जाग जाए और वो लोग हमें मिल जाएं जो हमारे आसपास हैं, जिनको हम पहचान नहीं सके। लगता है कि हम सबका दर्द एक जैसा ही है। मगर अब नहीं रहेगा। आप जैसे हमदर्द जो मिल गए। बातों बातों में तो मैं जलपान कराना ही भूल गई। मैं अभी आप सबके लिए, देखिए रहने दीजिए, अभी आपको अपने पति के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ये भी बहुत परेशान थे। हम अभी चलते हैं, बाद में आएंगे। आशा सही कह रही है, और वैसे भी आपको पूरा आराम करना चाहिए। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, घर का सुख, घर की शांति सिर्फ एक औरत के हाथ में होती है, और इस समय आपको अपना ही नहीं, अपने घर का भी ख्याल रखना है। और हाँ, अपने पति का भी।
पारिन बाबू, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या हुआ, गोविंदो बाबू ने कोई तोहफा दिया क्या? वो और तोहफा, वो तो अपने आप में ही एक तोहफा है। वो क्या मुझे तोहफा देंगे, वो भी ऐसा तोहफा जो मैं कभी किसी को दे भी नहीं सकती। आप अपने पति के बारे में ऐसा बोलती हैं? पारिन बाबू छोड़िए ना ये सब बातें, वरना मैं जो बात आपसे कहने आई हूँ ना वो मैं भूल ही जाऊंगी। अच्छा एक बात बताइए पारिन बाबू, आज आप इस मिष्टी को कौन सी मिष्टी खिलाने वाले हैं? हाँ मिष्टी जी, जो चाहिए खा लीजिएगा आप। लेकिन एक बात बताइए कि किस खुशी में आपको मिष्टी खिलाऊं? आपको कौन सी खुशी मिल गई और मुझे कौन सी खुशी मिल गई? अरे पापा, पारिन बाबू कमला घर वापस आ गई। क्या कमला घर आ गई? उससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए और क्या हो सकती है? आप मजाक तो नहीं कर रही हैं ना? खाक पड़े मेरे मुंह में। अब मिष्टी को मिष्टी खाने के लिए मजाक करने की क्या जरूरत है? वो तो मैं आपसे हक से ले सकती हूँ। तो फिर मैं आपको हक से मिष्टी खिलाऊंगा मिष्टी जी, क्योंकि आपने खबर जो अच्छी दी है। रमेश घर पर है ना? हाँ बिल्कुल है। एक लड़का और एक लड़की कमला को घर लेकर आए थे। शक्ल से दोनों अच्छे इंसान लग रहे थे। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी जाकर मिलता हूँ उससे। नहीं, अभी नहीं। दोनों को एक दूसरे से मिल लेने देते हैं, शिकवे शिकायत दूर होने देते हैं, फिर मिलेंगे। पारिन बाबू किस सोच में डूब गए? नहीं, कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था कि आज मैं मिष्टी लेकर ही आता हूँ, मिष्टी जी के लिए भी और मिष्टी जी के प्यारे प्यारे पति जी के लिए भी। उनके लिए लाने की कोई जरूरत नहीं है, खैर छोड़िए, आप उनके लिए भी ले ही आना। हाँ वैसे उनको देने वाला कौन है? कह दीजिए ना अपने दिल की बात। अब क्या सोच रहे हैं? ऐसा प्रेम कहाँ। मुझे माफ कर देना, मैंने गुस्से में घर छोड़कर आपको तकलीफ दी है। तकलीफ तो हुई है मुझे, मगर मैं खुद को भी कसूरवार मानता हूं। ऐसा मत कहिए, सारा कसूर मेरा है। शायद मैं ही आपको समझ नहीं पा रही हूं, आपके दिल में झांक कर देख नहीं पा रही हूं, या फिर ऐसे हो सकता है कि मैं आपको वो खुशियां नहीं दे पा रही हूं जो एक पत्नी अपने पति को देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कमला, हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि ना मैं कुछ कह पा रहा हूं ना, बस जिए जा रहा हूं। एक बात कहूं, शायद मैं ही आपके योग्य नहीं हूं, पर फिर भी आपसे एक बात कहना चाहती हूं। सिर्फ एक बार अपनी कमला पर भरोसा करके और हिम्मत करके अपने दिल की बात बता दीजिए। कैसे कहूं कमला तुमसे कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो? कैसे कहूं तुमसे कि तुम्हारा पति अब तक नहीं मिल पाया? कैसे कहूं तुमसे कि तुम एक गैर मर्द के साथ जिंदगी बिता रही हो? कैसे कहूं तुमसे कि मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे नहीं लिए? क्या क्या कहूं तुमसे और कैसे कहूं? कह दीजिए ना अपने दिल की बात। अब क्या सोच रहे हैं? यही कि मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ पहुंची है। मैं गुस्से और परेशानी में तुमसे काफी कुछ कहता रहा, मगर कमला आज के बाद प्लीज ये घर छोड़कर मत जाना।
ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे मुझे पछताना पड़े। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कमला, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल तुम काफी परेशान होकर घर लौटी हो। बेहतर यही कि तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। वहीं रुक जाइए आप। मकान मालिक ने जो सलूक मेरे साथ किया है वो सब आपके इशारे पे हुआ है, और ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। आपको ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? हमें हमारा बेटा चाहिए। ऐसा प्रेम कहाँ। वहीं रुक जाइए आप। मकान मालिक ने जो सलूक मेरे साथ किया है वो सब आपके इशारे पे हुआ है, और ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। आपको ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? हमें हमारा बेटा चाहिए। वो तो आपको नहीं मिलेगा। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि वो हक आप खो चुकी हैं। मेरे पिता के देहांत के बाद एक बदनाम, एक अपराधी से शादी करके आपने अपनी वो इज्जत, वो रुतबा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, अकेले रहने दीजिए मुझे। तो क्या तुम हमें जिंदगी भर माफ नहीं करोगे? मुझसे तो ये उम्मीद ही मत कीजिएगा। आखिर तुम हमारे बेटे हो। हमारा भी दिल चाहता है कि तुम्हें अपने सीने से लगाए, अपने पास रखे। मुझे आपकी ममता से कोई मतलब नहीं है। मैं आपके पास कभी नहीं लौट कर आऊंगा। आपने जो करना है कर लीजिए, जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। हम जो कर रहे हैं वो एक माँ की मजबूरी है। समझते क्यों नहीं हो तुम? हमने तुम्हें कितना समझाया, अपनी ममता का वास्ता भी दिया, पर तुम नहीं माने। तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए हमने ये नफरत का खेल खेला, तुम्हें दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई, और पहुंचा भी रहे ताकि तुम आपका बेटा आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप एक जिद्दी माँ हैं, तो मैं भी उसी जिद्दी माँ का बेटा हूं, और आपसे जिद में कहीं ज्यादा आगे हूं। इसीलिए अपना इरादा बदल दीजिए, वरना आपको बेइज्जती और मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। महेश, रुको। महेश! देवी जी, ये हमारा बेटा था, उमाकांत। हमारे बेटे के मकान मालिक से कह दो कि वो घर खाली ना करवाए। अपने बेटे को हासिल करने के लिए अगर हमने सख्ती और जुल्म से काम लिया तो डर है कि हमारा बेटा हमसे दूर ना चला जाए। हम अपने बेटे को इतनी आजादी तो दे ही सकते हैं कि वो इस शहर में रहे, हमारे साथ ना सही हमारे आसपास तो रहे। खैर, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अब क्या करूं देवी जी, वो हाथ में खुजली हो रही थी, इसलिए। पैसे मिल जाएंगे। शुक्रिया देवी जी, शुक्रिया। और सुनो, किसी अच्छे से डॉक्टर को अपना हाथ दिखाओ। आजकल तुम्हारे हाथों में खुजली बार बार क्यों हो रही है? अगर फिर भी आराम नहीं मिला तो मजबूरन हमें तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा।
बारिन। सर। हेलो सर। वाह, गुड। भाभी ने घर काफी अच्छा मेंटेन किया है। सर, किसी खास काम से? अरे, अपनों के भी घर कोई खास वजह से जाता है क्या? ऑफिशियल काम होता तो घर पे ही बुला लेता। सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे छोड़ो यार, जलपान तो चलता ही रहेगा। वैसे तुम्हें कहीं जाने की जल्दी तो नहीं है ना? नो सर, इट्स ओके, आई एम कंफर्टेबल। भाई देखो, मैं बड़ा बेशरम और मुंहफट किस्म का इंसान हूँ। जहां भी जाता हूँ मांग मांग कर खाता हूँ। वैसे बोदी दिखाई नहीं दे रही, कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करा दो। बोदी, बोदी। सर, वो घर पर नहीं है, अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई है। ओह, बैड लक। चलो फिर कभी सही, है ना? व्हाई नॉट सर? मैंने सुना है रमेश भी यहीं रहता है तुम्हारे साथ? जी हाँ, वो इतने छोटे से घर में 3 लोग। सॉरी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में। कोई बात नहीं सर। रमेश अंदर है? नहीं सर, वो किसी काम से बाहर गया। ओह, ये तो कमाल हो गया। रमेश भी नहीं है, बोधी भी नहीं है। आज का दिन ही मेरे लिए। एनीवेज, मैं चलता हूँ। टेक केयर। और हाँ, रमेश और बोधी दोनों को बोलना मैं यहाँ आकर गया था। ओके, टेक केयर। जी ठीक। कमला को छोड़कर कैसे चला जाऊं, समझ में नहीं आ रहा यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि कमला को छोड़कर मुझे जाना ही होगा हेम के पास। क्या हुआ? होना क्या है आशा, वही जो तय था। तो क्या हमें ये घर खाली करना पड़ेगा? हाँ, और अगर रहने के लिए शहर में भी जगह कम पड़ी, हो सकता है हमें यह शहर छोड़ के भी जाना पड़े। बेटी विदा होने से पहले ही पढ़ाई हो गई दादा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बाबा, कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। चलो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। काका, बॉडी पराई नहीं है, समझे आप? बॉडी अपनी ही है। थैंक यू जोगिन। ये हमारी सोच है। ये और बात है कि बॉडी पराई हो चुकी है। जोगिन, जोगिन।